हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर लाइन मेथड का बेसिक। हम लोग देखने वाले हैं सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सेंटर लाइन मेथड करते समय बिल्कुल ध्यान रखनी है, और सेंटर लाइन मेथड को कब हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट शीट क्या होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है, और सेंटर लाइन मेथड का एग्जैक्ट वे क्या है सॉल्व करने का। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो उसकी ये सेकंड वीडियो। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना सीखा था, वो बेसिक वीडियो थी। तो आज से जो है प्रॉपर जो एस्टीमेट का होता है, बिल्डिंग एस्टीमेट होता है, तो उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम पहला टॉपिक हमारे पास सेंटर लाइन मेथड जो होता है, उससे हम लोग कैसे बिल्डिंग में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हमारे पास जो बिल्डिंग एस्टीमेट्स का चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट शीट क्या होती है। तो देखते हैं मेजरमेंट शीट की डेफिनेशन क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ए स्पेशल मेजरमेंट शीट इज़ यूज नेम्ड एज अ मेजरमेंट शीट जो होता है। तो उसका सैंपल दिया हुआ है नीचे। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मेजरमेंट शीट क्या होती है, तो जो भी हम लोग वेरियस मतलब हम क्वांटिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में, कि कौन सी आइटम यूज़ कर रहे हैं वगैरह, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी एक मेजरमेंट शीट पर बनाते हैं कि उनका मतलब क्या आएगा, लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जो बनाते हैं, तो उसको जब हम लोग एक टेबलर फॉर्म में बनाते हैं तो उस शीट को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट शीट बोलते हैं। तो इसका शीट का एग्जाम्पल मैंने बना रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसका मिसप्रिंट हो गया, इधर से क्वांटिटी है जो जो लास्ट में ऐसे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी है। तो इसका क्या है, सबसे पहले आ जाता है आइटम का मतलब नंबर। तो इसमें मतलब सीरियल नंबर जैसे होता है, सेम ऐसे होता है कि आइटम नंबर 1 वगैरह जो आ गया, उसका आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया इसमें। तो यहाँ पे हम लोग आइटम डिस्क्रिप्शन देंगे कि कौन सी आइटम जो है हम जो ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक्सकेवेशन का पार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन में, जहाँ प्लिंथ के लिए निकाल रहे हैं या मिशनरी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो लिखेंगे। और कितने नंबर्स के लिए निकाल ले रहे हैं, जैसे हमारे कितने डोर्स के लिए अगर डिडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो कितने नंबर्स हैं, ये सब हम लोग जब एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी आपसे फॉर्मेट देखिए। उसके बाद लेंथ लेंगे, विड्थ लेंगे, हाइट लेंगे, और क्वांटिटी जो निकल के आएगी। लेंथ जैसे होगा कि कितनी लेंथ के लिए कर रहे हैं हम लोग, जैसे डोर है उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी ले रहे हैं, तो हाइट कितनी ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये सब जो मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट होती है वो आ जाता है मेजरमेंट शीट में। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट शीट। ऑब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है, द कॉस्ट अंडर आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड वर्केबल रेट। द टोटल कॉस्ट एट वर्कड आउट इन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नोन एज अ ऑब्स्ट्रैक्ट शीट। तो ऑब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, बेसिकली जो हम लोगों ने आइटम्स जो हमने क्वांटिटी उसकी निकाली होती है, तो उसको बेसिकली उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका रेट जो है तो पर मतलब अमाउंट कितना आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग एक टेबलर फॉर्म में जब निकालते हैं तो वो एक स्प्रेडशीट हो जाता है हमारा। तो इसमें क्या आ जाता है, वो सेम इसकी टेबलर फॉर्म मैंने बना रखी है। आइटम नंबर कि कौन सी आइटम है, तो आइटम डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, तो पर अमाउंट कितना हमारे पास आ रहा है, इसकी हम लोग टेबलर फॉर्म बनाते हैं। तो अब चलते हैं मेन चीज़ की तरफ जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड आते हैं, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। सेंटर लाइन मेथड क्या होता है इसमें, इन दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल इन अ बिल्डिंग इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, देन सेंटर लाइन लेंथ इज मल्टीप्लाइड। ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड विद द विड्थ एंड डेप्थ। इसको मैं निकालता हूँ, मल्टीप्लाइड विद द डेप्थ ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम टू गेट द टोटल क्वांटिटी को लेने के लिए एट अ टाइम। तो सेंटर लाइन लेंथ था वन वॉल की, अगर हम लोग देखें, समझ लो किसी वॉल की सेंटर लाइन लेंथ निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, इनर डिमेंशन ऑफ द रूम, जैसे ये रूम है तो इसके हम लोग क्या लेंगे, इनर डिमेंशन लेंगे, अंदर के डिमेंशन लेंगे। तो जैसे 6 × 4 है, तो पहले नंबर देख लेते हैं 6 × 4। 6 × 4 क्या है, 6 जो है हॉरिजॉन्टल है और 4 जो है वर्टिकल है। 6 कौन सा डिस्टेंस है इसका, हॉरिजॉन्टल अंदर का, और 4 कौन सा वर्टिकल है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम लोग लेते हैं, तो इसका इनर डायमेंशन लेंगे और प्लस करेंगे क्या, 1/2 इंटू वॉल थिकनेस ऑफ वन साइड प्लस 1/2 इंटू वॉल थिकनेस ऑफ अदर साइड। मीन्स कि जैसे जो बॉल की थिकनेस है जो है, जो फाउंडेशन से बॉल ऊपर आ रही है, तो मतलब कि उसकी जो थिकनेस है उसकी हम लोग हाफ इस तरफ से लेंगे और हाफ इस तरफ से लेंगे। बेसिकली क्या ले रहे हैं हम लोग, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं इसका। ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसको हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
पहले जो वॉल थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास 0.90 मीटर जो है, ये फाउंडेशन की है बेसिकली। नीचे से ऐसे वॉल थिकनेस 0.20 लेते हैं हम लोग। तो ये फाउंडेशन का, अगर इसको जब हम एग्जांपल करवाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा कि फाउंडेशन में जो होता है, नीचे से जो फाउंडेशन से बनाया जाता है उसके बाद में स्टेप बनाए जाते हैं ऊपर, तो लास्ट में जो ऊपर से दीवार बनाई जाती है, फुटिंग बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है स्टेप बनाए जाते हैं। तो बेसिकली ये नीचे से वॉल थिकनेस 0.90 हमें दिया हुआ है यहाँ पे। डेप्थ ऑफ ट्रेंचेस जो 1.2 मीटर दी हुई है। तो हम लोग देखते हैं सेंटर लाइन लेंथ हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए। हॉरिजॉन्टल वॉल कौन सी होती है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया और ये वर्टिकल आ गया। तो इसको हटा देते हैं अभी, तो देख लेते हैं इसको। सेंटर लाइन लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए देखेंगे तो पहले आ गया हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो आप लोग प्लान देख रहे हैं ऊपर जो 6x4 है वो इनर डायमेंशन दे रखे हैं। तो 4 आ गया, हम 6 हमारे पास आ गया। हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, 6 आ गई। उसके बाद प्लस 1/2 इंटू, अब देखिए जो दीवार की इसकी पूरी है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे दिखा रखा है आपको, ये पूरी दीवार है, इसकी कितनी है 0.90 मीटर जो है थिकनेस है। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे 1/2 लेंगे इसका, क्योंकि हम लोग तो सेंटर से सेंटर ले रहे हैं, तो दीवार के सेंटर में मैंने डॉटर लाइन बना रखी है। तो अगर हाफ की चाहिए, तो अगर पूरी कितनी है 0.90 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो हमें हाफ की मिल जाएगी। तो 1/2 इंटू 0.90 इस तरफ से, मतलब इस तरफ से अगर लेते हैं हम लोग, तो 1/2 इंटू 90 इस तरफ से, तो दोनों का जो आ गया, इसका हाफ ऑफ करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो है मिल जाएगा पूरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। और मैंने बीच का आपको पहले बता दिया, तो कितना 6.90 आ जाएगा। और सेम वे में अगर वर्टिकल के लिए लेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 4 है, तो बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं हाफ तक देखेंगे तो कितना आएगा 0.45 इस तरफ से आ जाएगा और 0.45 इस तरफ से आएगा। वही 90 को डिवाइड करेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा 4.90 मीटर आ जाएगा। अब अगर हम लोग टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, हमें एक तरफ की एक बॉल की पता चल गई कि जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल है उसकी कितनी है 6.90 है, और वर्टिकल वॉल की कितनी है 4.90 है। तो अब इस प्लान में देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉल्स कितनी है, 2 वॉल्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, जे वाली, एक जे वाली और एक जे वाली हॉरिजॉन्टल है, और 2 हमारे पास वॉल्स कौन सी हैं वर्टिकल है, एक जे वाली और एक जे वाली। तो हमारे पास हो गए, तो टोटल कितना हो गया, इसको जो तो हम लोग आप सीधा प्लस कर सकते हो, मतलब कि 6.90 प्लस 6.90 प्लस 4.90 प्लस 4.90। तो मैंने वही किया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है 2 into कर दिया सीधा, क्योंकि दो दो दीवारें हैं, तो 2 into 6.90 प्लस 4.90 किया, तो आंसर क्या निकल के आ गया हमारे पास 23.6 आ गया। और क्वांटिटी जो हमें एक्सकेवेशन के लिए चाहिए फाउंडेशन में, तो इसमें मैंने क्वांटिटी आपको निकाल के दिखा रखी है। जब हम बनाए इसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें दी रहती हैं, तो उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या आ गया, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है 23.6, और ब्रेड्थ इसकी कितनी आ रही है 0.90 हमें गिवन है। तो डेप्थ कितनी है ट्रेंचेस की 1.2 जो भी गिवन है। तो टोटल क्वांटिटी जो आ रही है एक्सकेवेशन फाउंडेशन की करने के लिए वो कितनी आ गई 25.49 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ें, क्योंकि ये तो थी सिंपल, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो कोई प्लान होगा तो उसमें क्या होगा पार्टीशन बॉल्स आएंगी बीच में, क्रॉस बॉल्स आएंगी, तो वगैरह ये सब आएगा, वो तो सिंपल था ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास पार्टीशन बॉल आ जाती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे पार्टीशन बॉल है, ये बीच में जो वॉल है वो पार्टीशन बॉल है। अगर पार्टीशन बॉल आ जाती है तो कैसे करेंगे, या हमारे पास आगे मैंने एग्जांपल दे रखी है क्रॉस बॉल आ जाती है तो कैसे करेंगे, उस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि हम लोग ये इस वॉल को कहाँ यूज़ करते हैं, जो सेंटर लाइन मेथड होता है, अगर हमारे पास कोई ऑक्टागोनल है, सर्कुलर या हेक्सागोनल टाइप की बिल्डिंग है, तो हम लोग वहाँ पे सेंटर लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। और जहाँ रेक्टेंगुलर है, मतलब मीन्स जिसमें ना हमारे पास क्रॉस बॉल्स जो हमारी पार्टीशन वाले में कम होती हैं, तो वहाँ पे ये गुड रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, तो वहाँ उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्रॉस बॉल्स या पार्टीशन बॉल होती हैं तो उससे फिर क्या करेंगे हम लोग, उसका जो क्रॉस बॉल यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको लिख के भी दे के रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे इफ़ क्रॉस आर पार्टीशन बॉल्स फॉर एवरी जंक्शन के लिए क्या, जंक्शन ऑफ पार्टीशन और क्रॉस बॉल्स मेन बॉल्स हाफ बिट, मेन बॉल जो होती है हमारी उसकी क्या करेंगे हाफ बिट ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंटर लाइन। तो इसका क्या मतलब, मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसका क्या लिख रखा है, जो हमारी नेट सेंटर लाइन निकलेगी ना, अगर हमारे देखिए हमारे पास पार्टीशन बॉल आ जाती है बीच में कोई, या क्रॉस बॉल्स वगैरह आ जाती हैं, तो उसकी जब हम नेट सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस 1/2 इंटू ब्रेड्थ ऑफ कंटिन्यूस बॉल इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस। तो ब्रेड्थ ऑफ कंटिन्यूस बॉल कौन सी लेंगे, जिस बॉल में जो आ रही होती है, जैसे ये बॉल है तो पार्टीशन बॉल समझ लो, इसकी भी मैंने एग्जांपल आगे लेकर रखी हुई है, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे। जैसे ये पार्टीशन बॉल है तो यहाँ पे इस केस ये नीचे डायग्राम देख रहे हो, इसमें तो पार्टीशन सारी जितनी भी बॉल हैं ब्रेड्थ उसकी मैंने दे रखी है 0.90, तो बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की। लेकिन लेट अस सपोज करो आपकी जो एक्सटर्नल वॉल है हमारी ये वाली, ये वॉल्स हैं,
तो इसकी जो विड्थ है, एक मिनट इसको अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। ये जो वॉल्स हैं तो इसकी जो विड्थ है सोचो कि 0.90 दे रखी है, और ये पार्टीशन वाल है ये वाली, इसकी विड्थ जो है हमारे पास 0.60 दे रखी है। तो कौन सी विड्थ हमें एज अ कंटिन्यूस वॉल कंसीडर करेंगे, जो यहाँ पे विड्थ इंटू ऑफ कंटिन्यूस वॉल, तो कौन सी कंसीडर करनी है, तो ये भी मैं बिल्कुल आपको आगे जाके बताऊँगा। और जंक्शंस क्या होते हैं, पहले नंबर तो जो हमारे पास जंक्शन होता है, जंक्शन क्या करता है, यहाँ पे कोई हमारी दो बॉल्स मिल रही होती हैं, क्रॉस बॉल्स मिल रही होती हैं मेन बॉल के साथ, या पार्टीशन बॉल मिल रही होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मेन टू मेन जंक्शन होता है, मेन टू पार्टीशन जंक्शन होता है, या पार्टीशन टू पार्टीशन जंक्शन होता है। मेन टू मेन जंक्शन कहाँ पे है, जैसे ये जंक्शन है एक यहाँ पे, ये जंक्शन है यहाँ पे, ये वाला जंक्शन है यहाँ पे, और ये वाला जंक्शन है, ये कौन से हैं, मेन टू मेन है, मेन बॉल के साथ लग रहे हैं। और ये जो बीच में जंक्शन है, ये जंक्शन है, और ये वाला जंक्शन जो बन रहा है, तो ये कौन से जंक्शन है, पार्टीशन वाले हैं, क्योंकि इसमें मेन टू पार्टीशन है। मेन बॉल के साथ कौन सी है, पार्टीशन बॉल है, तो ये हमारे पास पार्टीशन वाले हैं। इसको हटा देते हैं अभी। तो अगर हमारे पास कोई एल शेप्ड जंक्शन बन रहा है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो जंक्शन बन रहा है ये कैसे बन रहा है, एल बन रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है ये भी एल शेप्ड बन रहा है, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है एल शेप्ड बन रहा है, तो यहाँ पे भी एल शेप्ड है, जैसे एल बन रहा है ऐसे, ये भी एल शेप्ड बन रहा है, आप देखेंगे तो ये भी एल शेप्ड बन रहा है। तो जो एल शेप्ड जंक्शन होते हैं उसमें हम लोग कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और जहाँ पे टी शेप्ड जंक्शन बनते हैं ना, वहाँ पे हम लोग डिडक्शन करेंगे। अब टी शेप्ड कहाँ बनते हैं, जैसे मेन टू पार्टीशन जब जंक्शन होता है ना, तो वो कौन सा होता है, टी शेप होता है। जैसे जो पार्टीशन टू पार्टीशन होता है वो भी कौन सा होता है, टी शेप होता है। तो हर एक को देखेंगे, ये मेन टू पार्टीशन, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, टी शेप बन रहा है ना, ऐसे करके, ये देखो ये मेन बॉल जा रही है और ये ऐसे, तो जंक्शन कौन सा बन रहा है, टी बन रहा है ना, सॉरी। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी टी बन रहा है ऐसे करके, ये मेन बॉल है हमारी, और इसके साथ जो बन रहा है, तो ये कौन सा बन रहा है, पार्टीशन बन रहा है। तो ये टी टी जंक्शन बन रहे हैं हमारे, यहाँ पे ये टी बन रहा है ऐसे, ऐसे करके टी एक यहाँ पे बन गया। तो एक सेकंड इसको हटाते हैं, नीचे वाला दिखा देता हूँ आपको, एक टी ये बन गया। तो ये हमारे कौन से हैं, मेन टू पार्टीशन जंक्शन है, इसमें हम लोग डिडक्शन करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमें ये एक प्लान दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे हमने पिछली वाली एग्जांपल में बॉल का डिस्टेंस निकाला, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ, आप एरो को देख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 9.50, और वर्टिकल वॉल के लिए दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 5.50। और हर एक बॉल की जो विड्थ है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बॉल की विड्थ जो हमारे पास 0.90 मीटर हमें गिवन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल सेंटर लाइन लेंथ, निकालेंगे कि टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी निकलेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वही वाला सिस्टम हम यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल वॉल कितनी है, एक वॉल हॉरिजॉन्टल जे आ गई हमारे पास, और एक हॉरिजॉन्टल जे आ गई, दो वॉल्स हॉरिजॉन्टल आ गई हमारे पास। और अब वर्टिकल वॉल कितनी है, एक वॉल वर्टिकल आ गई, दो वॉल वर्टिकल आ गई, तीन वॉल वर्टिकल आ गई। डिस्टेंस हमको सबका पता है कितना है, हॉरिजॉन्टल के लिए 9.50 है, और वर्टिकल के लिए कितना है, 5.50 है, और विड्थ है 0.90। तो देख लेते हैं आगे, वही मैंने करा है। दो वॉल्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं तो 2 × 9.50, और दो वॉल्स वर्टिकल हैं तो 5.50। लेकिन वर्टिकल कितनी है, 3 है, तो एक को मैंने साथ में प्लस करा हुआ है। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि रेक्टेंगुलर का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ऐसे रेक्टेंगुलर बनना है तो 2 × लेंथ × लेंथ, ये वाली पहले पूरा निकाली और बीच वाली बाद में प्लस कर लिया। आप ऐसे कर सकते हो या सिंपली प्लस कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि दो हॉरिजॉन्टल है 9.50 + 9.50, और तीन हमारे पास कौन सी हैं, वर्टिकल हैं, तो 3 × 5.50। तो 2 × 9.50 + 3 × 5.50 कर लो, या वैसे कर लो जैसे मैंने किया हुआ है, तो सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है 35.50 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेट सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया पहले कि टोटल सेंटर लाइन लेंथ -1/2 इंटू विड्थ ऑफ कंटिन्यूस वॉल जो होती है इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस होते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब इसकी बॉल की में एक फिर से हम लोग पीछे चले जाते हैं। जंक्शंस कितने बन रहे हैं पहले तो ये देखना है। मैंने अभी आपको बताया कि जंक्शंस जो होते हैं हम लोग कौन से लेते हैं, वही जंक्शंस लेते हैं जिसमें हमें डिडक्शन करनी हो। तो डिडक्शन इसमें कौन से होंगे, पहले तो जंक्शंस देख लेते हैं। एल जंक्शन जो होते हैं वो हमें नहीं लेने, ये वाला जंक्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एल बना रहा है, ये वाला भी एल बना रहा है, ये नहीं लेंगे, ये वाला भी एल बना रहा है, ये भी नहीं लेंगे, और ये वाला भी एल बना रहा है, ये जंक्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि जो एल शेप मैंने इधर लिख भी रखा है, एल शेप जंक्शन, उसमें हम लोग डिडक्शन नहीं करते हैं, तो इनको निकाल देते हैं। अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए जो टी शेप जंक्शन होते हैं ना, उसमें हम लोग डिडक्शन करेंगे। तो टी शेप कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे बन रहा है, देखिए ना, ये मेन वॉल है हमारे पास ऐसे, और ये ऐसे पार्टीशन वॉल है, तो टी बना ना, टी ये वाला जंक्शन लेंगे। और सेम यहाँ पे भी ऐसे बन रहा है, सॉरी उस साइड पे चला गया, तो यहाँ पे भी ऐसे बन रहा है सेम। ये एक तो ये टी बन रहा था,
और एक ये वाला टी बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके टी बन रहा है। तो ये वाला जंक्शन जो बन रहा है ये भी टी बन रहा है। तो एक हम लोग ये लेंगे। तो अभी हमारे पास कितने जंक्शन बन गए, 2 जंक्शन हो गए ना, यहाँ पे टी बन रहा है और यहाँ पे टी बन रहा है। तो हम लोग कौन से कितने जंक्शन लेंगे, 2 लेंगे। तो हम लोग वो देख सकते हैं आप, हमने पहले सेंटर लाइन लेंथ जो निकाली हुई है 35.50 माइनस 1/2 इंटू विड्थ कौन सी लेंगे, तो जो बॉल के बीच में यहाँ पे ये जो वॉल बाहर वाली बॉल होती है ना हमारी, ये वाली जो वॉल है, इसकी जो थिकनेस होगी वो लेंगे। पार्टीशन वॉल की थिकनेस आगे मैंने एग्जांपल भी रखा है, जो मर्जी हो, लेकिन हम लोग कौन सी लेंगे, जो कंटिन्यूस बॉल के अंदर आ रही है इसकी थिकनेस लेंगे हम लोग। तो इसकी थिकनेस क्या लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.90 इंटू 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 34.60। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग 1/2 इंटू 0.90 कर क्यों रहे हैं, इसको और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर क्यों रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत क्या थी। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। अगर आप देखिए जब लोग हम लोग कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका सेंटर लाइन ले रहे हैं 9.50, ये वाला लिया, और 9.50 ये वाला लिया। तो ये वाली बॉल और ये वाली बॉल हमने प्लस कर ली, उसके बाद हमने ये वाली बॉल भी प्लस कर ली, ये वाली बॉल भी प्लस कर ली, और ये वाली बॉल भी प्लस कर ली। तो अगर आप देखेंगे तो हमने जब ये वाली बॉल ले ली थी, तो इसको जब वर्टिकली हमने किया करा, हॉरिजॉन्टली हमने जब किया तो ये वाली बॉल हमने पूरी ले ली थी, फिर हमने इसका हॉरिजॉन्टल लिया तो ये वाली पूरी ले ली थी। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे जो फिर से जो कैलकुलेट किया, 2 बार कैलकुलेट हो गया ना जहाँ पे हमारा जो टी था, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं बीच में से। तो वही इसीलिए हमने किया हुआ है इसलिए 1/2 इंटू 0.90 करा हुआ है। और जंक्शन कितने बन रहे थे, टी के लिए हम लोग डिडक्ट करते हैं, एल के लिए डिडक्ट नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है। तो उसके लिए हमने ये किया, सब किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल को सॉल्व करा है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल की थिकनेस है, एक जो पार्टीशन वॉल है, यहाँ पे ये वाली बॉल है, सॉरी ये वाली पार्टीशन वॉल है जो बीच में, इसको अच्छे से बना दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाली बॉल जो है, तो पार्टीशन वॉल की थिकनेस जो है वो 0.60 हो जाएगी इस केस में, और जो हमारे एक्सटर्नल वॉल हैं, ये वाली वॉल हैं, तो इनकी थिकनेस वैसी ही रहेगी, 0.90 रहेगी। अगर ये सब होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम वही तरीका, टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे तो सेंटर लाइन लेंथ सेम रहेगी। फिर से जो नेट सेंटर लाइन लेंथ निकलेगी, मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन सी बॉल की लेते हैं, जो बॉल जे वाली आउटर होती है। ये जब हम लोग पार्टीशन बॉल, ये हमारी पार्टीशन बॉल है, इसकी कुछ भी रहे हमारे पास डिस्टेंस रहे, हम मतलब इसकी थिकनेस रहे, ये हम नहीं देखेंगे, हम कौन सी देखेंगे, ये वाली जिसके बीच में जो आ रही है, तो वो कौन सी है, 0.90 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू 0.90 करेंगे इंटू 2, 0.90 ऐसे 90 लग रहा होगा आपको, शायद इसका मतलब पॉइंट डालना मिस हो गया डेसिमल इसका, तो ये 0.90 है। तो इसको करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34.60, सेम आंसर आ जाएगा एज पर BBS। तो इसको मैंने इसलिए इस एग्जांपल को आपको बताया कि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि हम लोगों को लेनी कौन सी है। हमें कंटिन्यूस वाल लेनी है, जिस यही वाली वाल लेनी है जिसमें ये आ रहा है, दूसरे वाली वाल, नीचे वाली वाल जो पार्टीशन वाल की थिकनेस कुछ भी रहे वो नहीं लेनी है अपने को। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देख रखते हैं, क्रॉस बॉल की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्रॉस बॉल आ जाता है, जैसे ये देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जंक्शन भी सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जो जंक्शन है ये है मेन टू मेन का जंक्शन, ये वाला भी मेन टू मेन का जंक्शन है, ये वाला वॉल का जो जंक्शन है मेन टू मेन का है, और ये वाला भी मेन टू मेन का जंक्शन है। ये वाला जो जंक्शन, सॉरी ये वाला जो जंक्शन बन रहा है, ये हमारे पास जंक्शन बन रहा है मेन टू पार्टीशन का, ये भी मेन टू पार्टीशन का, और ये जो बीच में जंक्शन बन रहा है ना, ये जंक्शन बन रहा है हमारा पार्टीशन टू पार्टीशन का जंक्शन बन रहा है। क्योंकि इसमें कौन सी बॉल्स मिल रही हैं, सारी बॉल्स जो मिल रही हैं वो कौन सी हैं, पार्टीशन वाली बॉल है। तो ये कौन सा बन रहा है, पार्टीशन टू पार्टीशन जंक्शन बन रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेंटर लाइन फॉर पी टाइप बॉल निकालेंगे। तो पी टाइप बॉल मैंने कौन सी मान रखी है, जो मेन बॉल्स है ना बाहर की, ये वाली बॉल्स हॉरिजॉन्टली और ये वाली बॉल वर्टिकली। तो ये मेन बॉल एक्सटर्नल बॉल है, तो वो कौन सी मैंने मान ली कि ये पी टाइप बॉल है। और जो क्यू टाइप बॉल मानी हुई है मैंने, वो कौन सी है, ये पार्टीशन वाली हो, ये बीच की एक ये बॉल आ गई और एक ये बॉल आ गई। ये मैंने दोनों बॉल मान ली कौन सी हैं, ये क्यू टाइप बॉल है। तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे सेंटर लाइन। तो पी टाइप बॉल के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये आ गई। एक बॉल पी टाइप आ गई, दूसरी बॉल आ गई, तीसरी बॉल आ गई और चौथी बॉल आ गई। तो वही इनका निकालेंगे। इनका सेंटर लाइन हमें डिस्टेंस दे रखा है 9.50, और इधर से 3.50 यहाँ तक, ये बीच में जो सेंटर लाइन है, और ये 3.50 यहाँ तक। तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया ना। 3.50 प्लस 3.50, क्योंकि दिया कहाँ तक है, सेंटर लाइन तक डिस्टेंस दिया, डॉटेड तक डिस्टेंस दे रखा है, ये पूरा मतलब जो डिस्टेंस दे रखा है अपने को। तो 2 इंटू 9.50 प्लस 3.50 प्लस 3.50 मतलब 7 आ गया ना, वही हो गया। इनको प्लस कर लिया है। 2 बार क्यों करा हुआ है, क्योंकि एक बार जे हमारे पास 9.50, आप सीधा देख सकते हो 9.50, 2 बार प्लस हो गया। और वर्टिकली ऐसे देखें तो कितना है, 3.50 प्लस 3.50, सेंटर तक देखना है, सेंटर टू सेंटर देखना है। तो सेंटर इसका ये भी यहाँ से है, सेंटर से है, और ये भी यहाँ के सेंटर से है, देखना डॉटेड से है,
डॉट डॉट से शुरू हुई है, और ये भी जहाँ पे डॉट डॉट से शुरू हुई है, तो उसको सिर्फ डॉट डॉट तक देखना अपने को, तो 7 हो जाएगा। प्लस करेंगे क्योंकि हमें दे ही सेंटर टू सेंटर दे रखा है, तो 4 वाले हैं तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 मीटर इसका निकाल के आ जाएगा। अब हम लोग जंक्शंस देखते हैं। पी और क्यू वॉल के जो टाइप के जो जंक्शंस हैं हमारे पास, ये पी है और ये क्यू वॉल है। इसके जंक्शंस कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एक ये जंक्शन बन रहा है, एक यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और एक यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। तो पी और क्यू टाइप वॉल के कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन है हमारे पास। आप देख लेते हैं नंबर ऑफ जंक्शन क्यू एंड क्यू टाइप बॉल के, मतलब बीच वाली जो जंक्शन बना रही है ये क्यू टाइप बॉल है, एक ये है एक ये है, तो इनके कितने जंक्शन बन रहे हैं, तो ये देखना अपने को, यहाँ पे बन रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि क्या टी देखने हैं, कितने टी बन रहे हैं, ठीक है, उसमें हम टी देखने, इसमें टी देखने। एक टी ये बन रहा है ऐसे, और एक टी ये बन रहा है ऐसे, सेम किसी भी साइड से देखेंगे लेकिन 2 ही बनेंगे। देखो अगर हम लोग ऐसे करके देखते हैं, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, तो 2 बन गए। अगर इस तरफ से देखोगे, यहाँ से एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, मतलब किसी भी साइड से देखो 2 ही लेने हैं अपने को, क्योंकि 2 मतलब एक इस तरफ से लेंगे और एक इस तरफ नीचे की तरफ से लेंगे, और ऊपर की तरफ से लेंगे तो एक टी बन जाएगा, और अगर साइड की तरफ से लेंगे तो एक इस तरफ से टी बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो जब हम लोग क्रॉसिंग पे होता है ना, वहाँ पे कितने जंक्शन लेने हैं अपने को, 2 जंक्शन लेने हैं। तो कितने आ गए, 2 जंक्शन आ गए, 2 टी जंक्शन बन रहे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये देखिए आप लोग, अगर फिर से एक बार मैं आपको बताऊँ कि किसी भी मतलब साइड का ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे एक टी ऐसे बन गया, आप सोचो एक टी यहाँ पे बन गया, उसके बाद एक टी ऐसे बन गया, एक टी ऐसे बन गया, एक टी ऐसे बन गया यहाँ से, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, जब हम लोग, सॉरी नेक्स्ट चलते हैं, पीछे आ गया, हाँ, तो जब हम लोग देखो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, तो हाफ तक का कंसिडर हो गया, मतलब कि जो सेंटर लाइन जो नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना, जो बीच में ये सेंटर लाइन चल रही है, यहाँ से लेके इस तरफ की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर की सेंटर लाइन है, ये हो गई। फिर हम यहाँ से लेके और यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे तो नीचे की सेंटर लाइन भी पूरी हो गई। तो 2 ही टी बने ना हमारे पास, बीच का जितना भी डिस्टेंस था वो कवर हो गया, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप सीधा भी याद रख सकते हो, यहाँ पे क्रॉसिंग होंगी वहाँ पे 2 ही हमारे पास जंक्शन बनेंगे, और बाकी तो ये वाले जंक्शन में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा एक ये बन गया, एक ये बन गया, टी बन गया, एक यहाँ से यहाँ पे बन गया, टी बन गया, और एक यहाँ से यार ये वाला टी बन गया इसके साथ जो बन रहा है, और एक टी जंक्शन यहाँ पे बन गया। तो कितने बन गए, तो 1 2 3 और 4, इसके हमारे पास कितने जंक्शन बन गए, 4 जंक्शन बन गए। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होगा, सॉरी इसको निकाल देते हैं सब कुछ। तो ये जंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं सेंट्रल लाइन लेंथ जो है क्यू टाइप बॉल के लिए कितनी होगी। तो अगर हम लोग क्यू टाइप की बॉल देखें तो पहले मैंने क्या किया, 9.50 प्लस 7 करा हुआ है। ये कैसे किया, 9.50 कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ से लेके जहाँ तक का ये हमें दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, और 7 कौन सा है, ये वाला। तो मैंने क्या किया, इस बॉल को और इस बॉल को दोनों को प्लस कर लिया सीधा सीधा पहले। तो कितना आ गया, 9.50 प्लस 7 करा। उसके बाद में क्या किया है, माइनस करा हुआ है 1/2 इंटू 0.90 इंटू 4। तो ये कैसे किया मैं भी बताता हूँ। 1/2 इंटू बिट जो मतलब मेन जंक्शन है, मेन टू हमारे पार्टीशन जंक्शन, ये वाले जंक्शन 1 2 3 और 4 जंक्शन है। तो इसमें वॉल कौन सी आ रही है, हम लोगों ने कि मैंने आपको क्या बताया कि बॉल जो बीच ऊपर वाली एक्सटर्नल बॉल के बीच में आ रही है, इस बॉल के बीच में आ रही है। तो इसका सॉरी इस बॉल का जो हमारे पास जो है थिकनेस वो कितनी है, 0.90 है, और एक्सटर्नल बॉल की थिकनेस कितनी है, 0.60 है। मैंने बीच में लिख रखा, आपको दिख रहा होगा, तो 0.60 है। उसी चीज़ को किया है 1/2 इंटू 0.90 इंटू 4, क्योंकि एक्सटर्नल बॉल के बीच में आ रहा है तो इसलिए 0.90 आ गया, और मेन टू पार्टीशन जंक्शन कितने हैं, 4 आ गया। तो आगे किया हुआ है प्लस 1/2 इंटू 0.60 इंटू 2, यह पूरा माइनस करा हुआ है बीच में से। तो पीछे देख लेते हैं। अब ये वाले कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ। ये बीच में बन रहे हैं, 2 जंक्शन बन रहे हैं, लेकिन कौन सी वाल के बीच में आ रहे हैं, अगर इस तरफ से हम लोग अगर इस तरफ से हम लोग देखें तो ये, और इस तरफ से बनाएं तो ये, अगर ऐसे करके बनाते हैं तो दोनों वाल कौन सी हैं, 0.60 वाली वाल हैं। तो क्या हमारे पास 1/2 इंटू 0.60 इंटू 2, तो इन सबको हम लोग क्या किया, माइनस करा हुआ है बीच में से। माइनस क्यों करा इसका ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये वाली वॉल आ गई पूरी 9.50 की, और उसके बाद ये वाली वॉल आ गई। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो हमारे पास जंक्शन थे, ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, जब हमने सेंटर लाइन लेंथ निकाली थी पी के लिए तो ये पूरे ले लिए थे ऑलरेडी। ये वाले डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसमें से हमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं आपको बताता हूँ।
सॉरी, जब भी हम लोग कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम कहाँ तक, जो हमारी एक्सटर्नल वॉल होती है उसके भी हाफ तक हम लोग अंदर तक लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर समझ लो कि जब हम लोग बॉल जो हमारे प्लिंथ लेवल से ऊपर की बनाते हैं तो 0.20 की है, तो जब किसी दूसरी बॉल के अंदर उसको बनाएंगे, उसके साथ जॉइंट कराते हैं, तो क्या करते हैं, मतलब कि उसके अंदर तक होती है, उसकी सेंटर लाइन लेंथ तक। यहाँ ये देखो, ये वाली बॉल इसकी सेंटर लाइन है, तो इसकी सेंटर लाइन जो होती है उसके अंदर तक जाएगी, तो 0.10 तक हम लोग अंदर लेके जाते हैं। इसलिए बेसिकली ये जंक्शन जो है, तो उस जंक्शन को हमने ऑलरेडी पहले कंसिडर कर रखा है, तो उसको क्या किया, वो बाद में माइनस करा हुआ है जस्ट, तो उन जंक्शनों को माइनस करके निकाला हुआ है। 1/2 इंटू 0.90 इंटू 4, तो जो 0.90 वाले जंक्शन थे ये वाले, तो इन चार जंक्शनों को क्या किया, ये पहले हम लोग कंसिडर कर चुके हैं पी टाइम में, इन चारों जंक्शनों को क्या किया, माइनस करा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में 1/2 इंटू 0.16 इंटू 2, तो बेसिकली आपको मतलब यहाँ से पता चल गया कि कितनी आगे इसकी जो है 14.10 मीटर जो है सेंटर लाइन लेंथ आगे क्यू टाइप बॉल की। तो इससे आपको क्लियर हो गया। आप मतलब मेन चीज़ें आपको पॉइंट्स कौन से जा रखने हैं, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, और उसमें आपको अच्छे तरीके से पूरा बताएंगे कि एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, क्या है बेसिकली। मतलब जो है आपका तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास पी टाइप मतलब कि टी बन रहा है, जैसे ये मेन टू पार्टीशन जंक्शन बन रहे हैं, यहाँ पे ये वाला बनता है। ये जो चीज़ें याद रखनी है आपको वो मैं सीधा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जब मेन टू पार्टीशन जंक्शन बनते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो जंक्शन जो होते हैं 1/2 मतलब सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे पहले। सेंटर लाइन लेंथ निकालने के बाद 1/2 इंटू कंटिन्यूस बाल की थिकनेस कौन सी लेंगे, मेन बाल की थिकनेस ले लेंगे। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किसके मतलब कि नंबर ऑफ जंक्शन के साथ कराएंगे, तो कितने जंक्शन बनते हैं, 4 जंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास कोई क्रॉस बन रहा होता है, जैसे ये बीच में जंक्शन बन रहा है, तो सेंटर लाइन लेंथ लेंगे माइनस 1/2 इंटू मतलब कि थिकनेस कौन सी लेंगे, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है, तो ये वाली बॉल जो है, ये वाली बॉल दोनों पार्टीशन बॉल होती हैं, तो थिकनेस कौन सी लेंगे, पार्टीशन बॉल की थिकनेस ले लेंगे, और मल्टीप्लाई कराएंगे कितने के साथ, 2 के साथ, क्योंकि एक ऐसे टी बन जाएगा और एक ऐसे नीचे की तरफ टी बन जाएगा, 2 ही टी बनेंगे। अगर इस तरफ से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरफ से बना लीजिए, ये टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ऐसे बोलें कि नहीं जी 4 टी बन रहे हैं। एक सेकंड में भी आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि जो बीच का डिस्टेंस है, ऐसा बोलें कि एक जे टी बन गया, 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 एक ऐसे करके ऐसे टी बन गया, ऐसे करके ऐसे टी बन गया, तो ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 ही टी बनते हैं हम लोग, क्योंकि बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर लाइन बीच में है इसके, और यहाँ ये लेंगे तो एक टी बनाएंगे तो सेंटर लाइन का नीचे का कवर हो गया। जब ये वाला टी बनाएंगे तो सेंटर लाइन का ये, तो पूरा डिस्टेंस जो बीच में वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने पूरा बेसिक बता दिया आपको कि सेंटर लाइन मेथड को कैसे करना है। अगर सिंपल होगा तो जैसे कोई पार्टीशन वाल नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास बीच में पार्टीशन वाल आ जाती है तो मेन टू पार्टीशन जंक्शन बनेंगे, तो मेन टू पार्टीशन जंक्शन बनेंगे तो हम लोग जो बिट लेंगे, जो कंटिन्यूस वाल होती है, बाहर की होती है, एक्सटर्नल वाल होती है, उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ जंक्शन के साथ। तो सेंटर लाइन लेंथ का जो डिस्टेंस आया होता है उसमें से उसको माइनस कर लेंगे, जो जो निकलेगा तो वो निकल जाएगा। अगर क्रॉस बॉल आ जाती है तो क्रॉस बॉल में क्या करेंगे, हम लोग बॉल्स को डिवाइड कर लेंगे, एक पी टाइप मान लेंगे, क्यू टाइप मान लेंगे, और पी टाइप बॉल एक्सटर्नल में निकाल लेंगे। और जब हम लोग मतलब कि इंटरनल में निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन जंक्शन होते हैं, मेन टू पार्टीशन जंक्शन बनेंगे, तो उसको पहले माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेंटर के जंक्शन बनता है, क्रॉस जंक्शन बनते हैं, तो उनको माइनस कर लेंगे, तो उससे हमारा पूरा जो है निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल लेके आएंगे सेंटर लाइन मेथड के ऊपर, उसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा, और उसमें हम लोग फुटिंग वगैरह के डायग्राम वगैरह और अच्छे से लेके आऊँगा। इसमें चाहे आपको डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेरी डायग्राम जो अच्छी नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो डाल लेंगे, तो उस फोटो से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे करते हैं, और पूरा सॉल्व करने का इसका प्रोसीजर क्या है, और कैसे करते हैं, क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, एक्सकेवेशन कैसे निकालते हैं, मिशनरी के लिए मिशनरी कैसे निकालते हैं, स्टेप्स कैसे निकालते हैं, और उनको कितना कितना हमारी क्वांटिटी आती है। उसके बाद डिडक्शंस जो होती हैं हमारी स्लैब के लिए कितनी होती है, लिंटल्स के लिए कितनी होती हैं, जो प्लास्टरिंग करते हैं इनसाइड से, तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का जो हमारे पास बेल आइकन, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।